Hi trainees, welcome back to our channel Brainy Trainee. My name is Sandeep Kaur. आज की ये जो वीडियो है ये सक्सेस की सीढ़ी पार्ट 2 पे है। आपको पता है ना, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम मैंने सक्सेस की सीढ़ी नाम रखा है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और आज के इस वीडियो में ये पार्ट 2 में लेके आई हूँ। अब पार्ट 2 में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। अब ये जो मैं सीरीज स्टार्ट की है सक्सेस की सीढ़ी, ये मैंने इसलिए सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको टर्म 1, क्योंकि मैं चाहती हूं कि क्लास 10th के सभी बच्चों को जो टर्म 1 में चैप्टर्स मैथ्स में आने वाले हैं, 8 चैप्टर्स टोटल, उन हर एक चैप्टर में से आप लोगों को ये पता चले कि किस तरह के एमसीक्यूज, किस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। तो इसीलिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की और इसका नाम ही मैंने सक्सेस की सीढ़ी रख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेंगी। और अगर वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में शेयर जरूर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो क्वेश्चंस, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो क्वेश्चंस बताने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपको टर्म 1 के सिलेबस में पढ़ने हैं। अब पॉलिनोमियल चैप्टर टर्म 1 में आपको आने वाला है। ठीक है, टर्म 1 में पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको करना क्या क्या है, आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली लिखा गया है। इसका मतलब आपको क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग ही आएंगे। तो सिर्फ इतना छोटा सा टॉपिक है ये, तो ये बहुत ही जल्दी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले मैं आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस बताऊंगी। अब टाइप 1 के किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि आपको एग्जाम में फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जा सकता है। पॉलिनोमियल किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब जीरोस मतलब क्या होता है कि आपको सॉल्यूशंस बताने, मतलब अगर कि ये जैसे ए पार्ट आप देख रहे हो, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं लिखा जाएगा, आपको लिखा जाएगा क्वेश्चन फाइंड द जीरोस। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिखा जाएगा फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस मतलब यही होता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो इसका मतलब इसके जो जीरोस आप लोग निकालोगे वो भी आप 2 जीरोस ही निकालोगे। हो सकता है कि इक्वल जीरोस निकल आए, मतलब कि सेम वैल्यूज आए। ठीक है, तो वो सेम वैल्यूज होंगी। अब हो सकता है कि अलग अलग आए, डिस्टिंक्ट जीरोस आ जाए। तो डिस्टिंक्ट जीरोस में 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, 2 डिफरेंट वैल्यूज x की आएंगी। तो आपको किससे करना है, इसको स्प्लिटिंग मेथड से करना है। तो स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही इजी मेथड है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बता दूंगी। मेरे पास एक बहुत ही ना जबरदस्त एक ट्रिक भी है जिससे आप बहुत अच्छे से इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय स्प्लिटिंग मेथड ये सारे जीरोस आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं, नॉट दीज क्वेश्चंस। आपको यही नहीं कि सिर्फ यही पार्ट्स करने हैं, मैंने सिर्फ आपको बताया कि कौन कौन सी टाइप्स आपको इस चैप्टर में आने वाली। तो ये टाइप 1 हो गई, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में आपको पूछा जा सकता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको खुद से फाइंड करना है जिसके सम गिवन होगा या प्रोडक्ट गिवन। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट गिवन है, मतलब कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सम की गिवन है, ये जो सेकंड वैल्यू है ये प्रोडक्ट आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो इसमें बहुत ईजी है। जब भी आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका बहुत ही ईजी सा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वो फॉर्मूला आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होते हैं, वो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। अगर आपको अल्फा बीटा से नहीं लिखना तो आप यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, लेकिन याद रखें इसके बाहर आपको के लगाना है। अब ये x में आपको आंसर निकालना है तो f ऑफ x इक्वल्स टू k आएगा, यहाँ पे आपको k लगाना है। k इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, राइट। आगे फाइंड द जीरोस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया तो उसके जीरोस भी आप लोगों को फाइंड करने आने चाहिए, क्योंकि वो तो आप स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा अगर हो सकता है किसी सम में आपको सम प्रोडक्ट ना गिवन हो, उसकी जगह पे आपको क्वेश्चन गिवन हो कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर
आपको क्वेश्चन में हुज जीरोस आर गिवन होंगे, तो अब जीरोस कुछ भी, जैसे 2 और 3 जीरोस गिवन है, तो मतलब एक को आप अल्फा लेट कर लो, दूसरे को आप बीटा लेट कर लो, तो पहले उसका सम आपको निकालना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब सम कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, तो वो तो बन गया 2 + 3 5 आ गया। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकाला तो 2 × 3 6 आ गया। तो यहां से आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करोगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इस तरह से टाइप 2 ये है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, या तो आपको सम प्रोडक्ट गिवन होगा या आपको जीरोस गिवन होंगे, राइट। अब चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे कि जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट, और अल्फा बीटा आप लेट करो कि उसके जीरोस हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 ही फॉर्मूले होते हैं इसमें रिलेशनशिप में, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जो जीरोस एंड कोफिशिएंट्स हम लोग करते हैं। तो एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है सम ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, -b/a, राइट। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो बेटा आप इन्हीं 2 फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है, यहां से अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें तो -b/a है। अब -b/a आप कैसे निकालते हो, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यही जनरल फॉर्म होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम -b/a निकालें तो हमारे पास 5 वैल्यू आ गई। अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। अब सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। अब यहाँ पे एज सच हमें अल्फा नहीं पता क्या है, बीटा नहीं पता क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे, आपको किसी ना किसी तरीके से आपको सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा बनाना है, ताकि आप उनकी वैल्यूज को पुट करके आंसर को निकाल सकें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। सिमिलरली इस तरह से भी यहाँ पे भी आप पहले सम निकाल लोगे, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट निकाल लोगे जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और आपको जो भी वैल्यू निकालनी है उसका आप एलसीएम लोगे। तो जैसे यहाँ पे ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर सम का फॉर्मूला लग गया, नीचे ऊपर सम की वैल्यूज आ गई, नीचे प्रोडक्ट की आ गई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको टाइप 3 में आ सकते हैं। आगे चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मान लो 1 0 आपको जो भी गिवन है वो नेगेटिव ऑफ द अदर है। जैसे यहाँ पे हमें लास्ट में पता होगा अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सबको ये चीज पता है, 2 जीरोस हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब मान लो कि एक जीरो दूसरे के नेगेटिव है, तो लेट हमने मान लिया एक जीरो हमने जो लिया वो अगर हमने अल्फा ले लिया तो अदर जीरो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मतलब वो हमारे पास माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि अल्फा और माइनस अल्फा को अगर हम यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जहां से इजीली हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। तो ऑब्वियस है, अगर हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएं तो एक जीरो हमारे पास अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, तो इसका सम करेंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा और फॉर्मूला -b/a की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। बहुत इजीली आप लोग k की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जो सम ऑफ जीरोस है, अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के, मतलब इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यहां से आप सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की निकालो, वो कंडीशन के गिवन कंडीशन में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक जीरो है वो रेसिप्रोकल है अदर, मतलब एक को अगर हमने अल्फा ले लिया तो रेसिप्रोकल ऑफ अदर दूसरा 1/अल्फा हो गया। अब अगर बच्चा आप इसका सम करोगे, अल्फा प्लस वो 1/अल्फा हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन तो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हो, अल्फा इंटू 1/अल्फा विच इज इक्वल्स टू c/a, तो यहां से आप k की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। तो ये टाइप 4 के क्वेश्चंस है। अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर आपको जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसके ऊपर मैं प्रॉपर इन सॉल्यूशंस की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। आगे हम चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये टाइप 5 हो गया, ठीक है। ये मैं आपके लिए टाइप 5 लेके आई हूं कि टाइप 5 में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पॉलिनोमियल में आ सकते हैं। जैसे अगर अभी के सैंपल क्वेश्चन पेपर देखें तो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आप बेसिक का उठा के देखो या आप स्टैंडर्ड का उठा के देखो, दोनों में पॉलिनोमियल चैप्टर में से एक एक केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आया है। तो ये स्टैंडर्ड का मैंने लिया है। तो स्टैंडर्ड में ये देखिए इस तरह से ये पैराबोला बना हुआ है, ठीक है। आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको 48 हाइट गिवन, अबव द वाटर लेवल, बस आपको ये 3 चीजें गिवन है। साफ लिखा है क्लियरली इट इज अ पैराबोला, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये पांच क्वेश्चंस टोटल आएंगे आपको केस बेस्ड में, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आपको इसका भी सोल्यूशन नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगी। तो अगर अब आपको समझ में आ गया कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर में से आ सकते हैं, तो आप इसी तरह के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, डालनी है। तो ये सारे क्वेश्चन की मैंने अलग अलग जितनी भी इस चैप्टर में से टाइप्स बन सकती है वो सारी टाइप्स मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप चाहते हैं कि इन टाइप्स के ऊपर भी वीडियोस आए, मैं
मैं अच्छे से आपको समझाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इसकी अलग से जरूर एक वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब भी अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।